हज 2026 के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। सऊदी अरब की सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आज़मीन हज के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया गया। शौहर और बीवी एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे। मर्द और खवातीन को अलग अलग कमरों में ठहराया जाएगा। मर्दों को खवातीन के कमरों में जाने की इजाजत नहीं होगी। यह अहम फैसला लिया गया है। सऊदी अरब सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। हज 2026 को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। आपको बता दें कि आज़मीन हज के लिए ये नई गाइडलाइंस का ऐलान किया गया है। शौहर और बीवी एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे। मर्द और खवातीन को अलग अलग कमरों में ठहराया जाएगा। मर्दों और खवातीन अलग अलग सेक्शंस में रहेंगे और मर्दों को इजाजत नहीं होगी कि वो खवातीन के कमरे में जा सकें। ये बड़ा बदलाव किया गया है। आज़मीन हज के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है और इसी पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं। अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे नुमाइंदा। अतीक, इस फैसले को समझना चाहेंगे, इन गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा गया है और क्या वजूहात बताई जा रही हैं? हज पे जाने वालों के लिए अहम खबर है, इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो लोग हज पे जाते हैं, जो मियाँ और बीवी हज पे जाते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अगर वो जो बिल्डिंग में किराए पे रहते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, उस बिल्डिंग में वो साथ में एक रूम में रहते थे। हालांकि हज कमेटी की तरफ से कहा गया कि एक जो सऊदी हुकूमत ने वहाँ से लेटर जारी किया है और ये कहा गया कि अब जो शौहर और बीवी एक कमरे में नहीं रह पाएंगे। हालांकि बात करें सिर्फ इंडिया और भारत देश की ऐसे नियम थे कि जो भी यहाँ से हज कमेटी के मेंबर जाते थे या यहाँ पर जो अधिकारी जाते थे, वहाँ पर सऊदी हुकूमत में एक बिल्डिंग किराए पर लेते थे और जितने लोग हज करने जाते थे देश से, भारत से, उनको जो मियाँ बीवी होते थे वो एक कमरे में रहते थे। हालांकि बाकी देशों के लिए नियम था कि वो एक साथ नहीं रहते थे, मगर कुछ शिकायतें ऐसी मिली है जिसको लेकर 2024 से ये गाइडलाइन जारी करने की कोशिश की जा रही थी, मगर 2026 में स्पष्ट एकदम साफ कह दिया है कि जो लोग भी हज का फॉर्म भरेंगे उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मियाँ और बीवी हैं वो अगर हज पे उत्तर प्रदेश से या भारत के अलग किसी राज्य से हज पे जाते हैं तो उनको साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर राज्य हज कमेटी के जो सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोगों ने एक पत्र और लिखा है सऊदी हुकूमत को कि अगर कोई साथ में दूसरा कोई व्यक्ति जो उनके साथ का हो या रिश्तेदार हो, उसको दूसरे रूम में रुकने की अहमियत दी जाए और रुकना चाहिए, क्योंकि कोई अगर जरूरी काम पड़ जाता है, अगर किसी की उम्र 60 साल से ऊपर है और उनकी एज ज्यादा है, तो वो काम कौन देखेगा? उसके लिए अभी तक वहां से कोई हरी झंडी नहीं मिली है, मगर ये माना जा रहा है कि मियाँ बीवी साथ नहीं रह पाएंगे, दूसरा कोई व्यक्ति। अधिक हालांकि क्योंकि बुजुर्ग जोड़े जो हैं वो हम देखते हैं कि अपने जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तब सारी तौर पर साथ में हज करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे? क्योंकि वो एक दूसरे का सहारा बनकर हज के इस मुबारक सफर पर जाते हैं, वहाँ एडजस्टमेंट कर पाना, वहाँ पर रहना, ये फैसला किस तरीके से लोग इस वक्त देख रहे हैं और क्या मांग की जा रही है? देखिए, बिल्कुल पता बता दें आपको कि 65 साल के ऊपर के लोगों को हज पे जाने की अनुमति नहीं मिल रही है और 18 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं, नाबालिग, उनको भी जाने की अनुमति इस बार नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में 60 साल के जो लोग होंगे उनके साथ 40 साल के या 45 साल का कोई मरहम, गैर मरहम जिसको साथ ले जाते हैं, उसकी अनुमति दी गई है। ये कहा जा रहा है कि कुछ बेपर्दगी की बात सामने आती थी, मियाँ और बीवी साथ रूम में रहते थे, बाकी जितने राज्य हैं या जितने देश हैं वहाँ पे ये अलाउ नहीं थी। भारत में इस चीज़ को अलाउ किया गया था कि जो मुस्लिम लोग हैं, हालांकि कहा गया था ये बात को कि जो शौहर होते हैं पढ़े लिखे थोड़े कम थे, इसीलिए ये अनुमति पहले दी गई थी कि साथ में उनकी बीवी रहेगी और खिदमत करेगी। मगर अब फिलहाल स्पष्ट तौर पर साफ कह दिया गया है, इसको लेकर तमाम दिक्कतें जो हज पे करने जाने वाले लोग हैं उनको उठानी पड़ेंगी। जो बूढ़े लोग हैं, जो 60 साल के आसपास जिनकी उम्र होगी, उनके लिए कई दिक्कतें आएंगी कि अगर उनको किसी चीज़ की जरूरत होगी तो उनकी बीवी उनके साथ में नहीं होगी। तो हालांकि फिलहाल साफ तौर पे कह दिया है कि उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति जो उनके रिश्तेदार होंगे या कोई उनके साथ का होगा उसको ले आ सकते हैं, जो दूसरी बिल्डिंग में किराए पर रह सकते हैं या उसी बिल्डिंग बगल में रह सकते हैं, मगर फिलहाल जो उनकी पत्नी है उसको उस फ्लोर पर नहीं, नीचे किसी फ्लोर पर रहने की अनुमति दी जाएगी। बिल्कुल अतीक, और अब देखना होगा कि कहा जा रहा है कि राब्ता कायम करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। मर्दों को ये भी इजाज़त नहीं होगी कि वो ख़वातीन के कमरों में जा सके, तो यानी कि जो सेक्शंस हैं वो एकदम डिफरेंट नज़र आएंगे, इस बार बटे हुए अलग अलग से नज़र आएंगे। क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे इस पर अमल होगा? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बात है कि जो अब कह सकते हैं कि मियाँ होंगे, हस्बैंड होंगे, वो अपनी पत्नियों के, बीवियों के कमरे में भी जाने की अनुमति उनको नहीं मिलेगी। हालांकि वहाँ पर सख्त कानून है, इसको लेकर ये कानून मानना पड़ेगा। और जो जिस तरह से पहले ये था कि 4-4 ग्रुप बना के जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं होती थी वो जाती तो वो साथ में रह सकती है, मगर फिलहाल ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति साथ में ले जा सकती है। अगर उसको साथ में आने के पैसे नहीं हैं तो किस तरह कदम उठाए जाएंगे, क्या उनकी मदद कौन करेगा, क्या स्टाफ मदद करेगा या कुछ चीज़ की जरूरत होगी, इसको लेकर सऊदी हुकूमत ने अभी स्पष्ट एकदम साफ गाइडलाइन जारी नहीं करी। इसको लेकर हालांकि यूपी के राज्य सचिव आयुक्त ने एक पत्र लिखा है और कहा गया है कि जो व्यक्ति साथ में जाएगा उसको किस बिल्डिंग में रोका जाएगा, या किसी को कुछ जरूरत अगर पड़ती है किसी काम के लिए, किसी की उम्र 60 साल से उस पर के आसपास है, तो उनको किस तरह की जरूरत पूरी की जाएगी, ये बात अभी स्पष्ट सामने नहीं पा रही है। बिल्कुल अतीक, यानी कि समझा जाए कि
यहाँ पर जो जोड़े पहुँचते हैं वहाँ पर खुसूसी तौर पर बुजुर्ग जोड़े, उन्हें एतराज़ हो सकता है, लेकिन जो दूसरे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं ज़ाहिरी तौर पर वो क्या खैर मकदम करते हुए इस फैसले का नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बिना महरम के अब पहुँचती हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब वो भी हज का सफ़र तय कर सकती हैं। तो ऐसे में प्रिवेसी की जो ज़रूरत महसूस की जाती थी, एक कमरे में 4 से 5 लोगों को ठहराया जाता है, शेयरिंग के वहाँ पर रूम्स होते थे, तो अब इस फैसले पर इत्मीनान का भी इजहार कई लोगों के जरिए किया जा रहा होगा। जो पर्दे का ख्याल वहाँ पर कहा जाता था कि करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये फैसला उसको देखते हुए लिया गया, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, सऊदी हुकूमत ने अपनी जो गाइडलाइन जारी करी उसमें इसी बात का जिक्र किया है कि जब मियाँ और बीबी एक कमरे में रहते थे तो बेपर्दगी की बात सामने आती थी, पर्दा नहीं करते थे। और हालांकि सऊदी में जब हज होता है तो पाक महीना होता है, तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में अगर 1 महीने की बात है और मियाँ बीबी साथ नहीं रहेंगे, मगर वो जब अगर साथ में हज पे जाएंगे, काबा में जाएंगे, तो वो साथ में जा सकते हैं। रुकने के लिए अनुमति नहीं दी गई और ये भी कह दिया गया है कि गैर मतलब जो अगर दूसरा व्यक्ति किसी के कमरे में जा सकते तो अब जो मियाँ होंगे वो भी, हस्बैंड भी अपनी पत्नी कमरे में जा सकते हैं। 4-4 लोग जो जोड़े बनाकर जिनकी शादियां नहीं होती तो वो जिस तरह से जाते तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उस तरह से अपने रूम में रह सकते हैं। कि मेरा पति पत्नी के लिए ये कानून बनाया गया है कि अब जो 2026 में हज पे जिस तरह से भारत के लोग जाएंगे तो उनको ये बड़ी खबर है कि उनको जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाएं। अगर पत्नी जाती है तो वो किसी महिला को ले जाए, अगर पति जाते हैं उनकी उम्र 60 साल से तो किसी दूसरे व्यक्ति को। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस फैसले को कैसे तस्लीम किया जाता है। बहुत शुक्रिया अतीक आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुँचाने के लिए।